I think I had this issue of if somebody doesn't know me, I had this issue that how come he or she doesn't know me, even the staff or even anybody. The last video I published was around a week ago, and if you ask me कि मैंने एक भी वीडियोस पिछले एक हफ्ते से क्यों नहीं बनाई, तो रीज़न बस इतना सा है कि I wasn't quite motivated to shoot any more videos, but I did one thing productive, and that is get my haircut done. So kudos for that. सो इन दिस कोर्स ऑफ वीक मैं अपने बहुत सारे पुराने स्कूल फ्रेंड्स से मिला, बहुत अलग अलग टाइप के मेरे दोस्त और जो जिनसे बहुत टाइम हो गया मिले हुए ऐसे लोगों से मिला मैं. एंड आई डोंट नो व्हाई बट एवरी वन हैड excuses for not doing something they love, and आई डोंट नो वाई इट्स देम और इट्स मी कि मैंने उनके रीज़न्स को ऐसा समझना स्टार्ट करा कि मेरे पास भी तो ऐसे रीज़न्स है जिस पे मैं नहीं कर सकता कुछ चीज़ें, और वही चीज़ों की वजह से आई थिंक आई स्टार्टेड फीलिंग डीमोटिवेटेड. एंड इट्स नॉट लाइक दोज पीपल डीमोटिवेटेड मी, बट देयर स्टोरीज एंड सीइंग देम हेल्पलेस इन देयर ओन लाइफ्स मेड मी डीमोटिवेटेड टू डू नथिंग. एंड नॉट ओनली दिस, ये ऐसा नहीं कि मैं आज ही एकदम से मेरे मन में आई, मैंने खुद को इतना मोटिवेट कर लिया कि चलो वीडियो बनाते हैं. येस्टरडे आई पिक्ड अप माई कैमरा एंड आई थॉट लेट्स शूट समथिंग, एंड दिस हैपेंड. And let me tell you, this is not a Snapchat or Instagram filter I am using. There were ants inside my camera body. Damn, इतना मतलब देख के दुख ना जिंदगी में कभी नहीं हुआ. ये हो क्या रहा है भाई. So I started the recording and जैसे ही मैंने देखा तो मेरी स्क्रीन पे ऊपर चींटियाँ दिख रही थी. फिर मैंने सोचा मेरे लेंस के ऊपर चींटियाँ होंगी, और वो जो आपको दिख रही है ना चींटियाँ चलती हुई, वो मेरे कैमरा के सेंसर पे चल रही है. समझ रहे हो बात. तो अभी मैं जा रहा हूँ एक ब्रश लेने सो दैट आई कैन क्लीन द कैमरा फ्रॉम इनसाइड. सो इन टोटलिटी येस्टरडे वाज अ कैमरा रेस्क्यू मिशन फॉर मी, और मैंने कैसे उन चींटियों को निकाला वो तो आप रहने ही दो, क्योंकि एक एक करके एक एक को पकड़ के उनकी मुंडी तोड़ी है मैंने कि तुम गए कैसे मेरे कैमरा के अंदर. सो इन दिस पास्ट वीक मैंने एक भी वीडियोस नहीं बनाई, बट आई डिड लर्न वन लेसन. अगर मैंने वेट किया दूसरों का कि कोई आएगा फरिश्ता बन के और मुझे मोटिवेट करेगा कि भाई तू कर, तू बहुत अच्छा काम करता है, सो ऐसा होने ही नहीं वाला. इंस्टेड इट इज़ बेटर टू मोटिवेट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन लुक फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स. आई फील मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांटने वाली बातें कर रहा हूँ, बट वॉट आई ट्राई टू शेयर विद यू गाइज इज सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, एंड इफ आई कैन मोटिवेट एनी सिंगल पर्सन बाय वॉचिंग दिस वीडियो, आई गेस दिस विल प्रूव माई मोटिव. सो इस सब के अलावा आई डिड वन थिंग ऑल्सो, एंड दैट इज़ वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़ एंड वेब सीरीज. सो इफ़ यू डोंट नो, पाताल लोक अभी रिलीज़ हुआ है अमेज़ॉन प्राइम पे ही हुआ है ना. बट आई डिड वॉच दैट होल सीरीज, और मैंने बिंज वॉच करके पूरी देखी, एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू सी दिस गाय जयदीप अहलावत that played the role of an inspector in the series, and I was not fascinated by his acting or anything else. I mean yes, he did a pretty good job at the role, but मुझे जो फील हुआ कि यार ये बंदा जो I know देसी है, he comes from a हरियाणवी background, and how he managed to do many things in life. मतलब कहाँ से वो निकले होंगे और कहाँ तक वो पहुँच गए हैं as an actor, and it made me फील वेरी गुड कि यार लोग मोटिवेट होते हैं खुद से और करते हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं से ग्रोथ करते हुए पहुंचते हैं. उसके बाद क्या होता है, आई गेट अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप that Jaydeep Ahlawat is going to be live with our college faculty members, and he is going to share his words of wisdom with all the fellow students, and I was like great, I needed this. But कैसी क्या चीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं, वो ये थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट. बिकॉज लोग शहर में रह के, एक बड़े शहर में रह के भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते हैं जो कि उन्होंने एक छोटे शहर में लेके लिया, और वो भी अब के टाइम पे नहीं, जब सोशल मीडिया
नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, बॉलीवुड इतना ग्रो कर रहा है, वो भी तब जब वो यंग थे, यानी आज से 10 साल पहले. सो दैट डिसीजन ऑफ हिम वाज वेरी करेजियस एंड दैट मोटिवेटेड मी कि यार अगर वो कुछ कर सकते हैं ऐसे सोच के, तो हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो. सो हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ विजडम from the man himself. Sir, I was born in a village called Kharkada, which is in Haryana, and district Rohtak, which is my village is almost like 22 kilometers away from Rohtak, towards the Hisar, if somebody understands the geography. So I was born there, and my mom dad they are teachers. I mean, now retired, of course, and they are school teachers. सरकारी स्कूल के शिक्षक रहे हैं. And we were a family of farmers also at the same time, farming and teaching from the family side. And I grew up in my village till my 10th class. Very average student. I'm not saying कि कुछ बहुत ही brilliant student था, but I think very eager to know new things, non-medical sides to be, and I think that was kind of, taking pride of a student of medical science or something like that. But I realized that I'm not, that's not my cup of tea. And because at that time, all the classmates and senior juniors, they were very keen into Indian Army. And I mean, in Haryana and everywhere, all being an Indian Army officer has always been a matter of pride. तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, दोस्त थे जो they used to go for this NDA exams and CDS exams, and that first time I get to know what is NDA and CDS. So I read about it and everybody was talking about it. So I think it started there in the end of +1 or +2 that I thought I would join Indian Army one day. I tried it for the only exam which I did for NDA, because I came to know very later in that, and I had only one chance to that age bar, because you need to be only 16 when you to get into that course. So I couldn't clear the written examination. But then I set myself to the serious goal, and I used to go on stage, poetic recitation and kind of Haryana folk dance and everything else, but never as an actor on stage. Maybe some Haryanvi skit, that's a different issue, not theatre. But rest of the time I used to play, most of the time on the ground or in the library, which is because of CDS. I'm very lucky that my family never opposed what I wanted to do in my life, and thankfully I was lucky enough that I have an elder sister. She's like 6 years older than me, so she was already married, and my younger brother, who was already in a job, and he was married also. So being the eldest son in the house, who was not married. Yeah, apparently I didn't have any kind of responsibility for the family. Mom dad वो भी उस वक्त नौकरी में थे, और पूरा फैमिली जो है वो टीचर थी, सब नौकरी पे थे, सब सेट था, अपना घर की खेती है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं थी. I think that way I was very lucky, and I asked my father that this is an institute and I want to join there, and he's like, क्या करते हैं वहाँ? मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, पर एक्टिंग सिखाते हैं. तो वो ब्लैंक हो गए कुछ आधे मिनट के लिए, and he's just looking at me and thinking, and then he said, तुम्हें करना है ये? मैंने कहा हाँ. ओके जाओ. And I was like, I didn't expect that. I was like, ये एक बार ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, क्या करना चाह रहे हो जिंदगी. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार आजकल जो हमारी जनरेशन हो गई है ना, वो रीज़न से ज़्यादा ना एक्सक्यूज़ पे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है. मतलब रीज़न सबके पास है कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसमें,
या फिर मैं ये चीज़ इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा मन लगता है इसमें, बट हमने अपने रीज़न से ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग सक्सीड करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचने में ही निकल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी द वन हु सक्सीड्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी सिटिंग हेयर ऑल माई लाइफ इन माई पेरेंट्स होम। सो एक्सक्यूज़ मेरे पास कल भी था कि मैं ये वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो बट स्टिल इफ़ आई एम मेकिंग दिस बिकॉज आई हैव अ रीज़न टू सक्सीड एंड आई वॉन्ट माई रीजन्स टू बी प्रूव्ड राइट। अगर आप सोच रहे हो मैं छत पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, वो सिर्फ रीज़न यही है कि ऊपर थोड़ी शांति होती है और नीचे अगर मैं बनाता हूँ तो घर वाले देखते हैं और फिर वो ऐसे देखते हैं कि पता नहीं कर क्या रहा है, और फिर मुझे शर्म आ जाती है और फिर मैं नहीं बना पाता।